नमस्कार। वशिष्ठ कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस समय लेखपाल भर्ती परीक्षा नज़दीक दिखाई दे रही है। बार बार उसके विज्ञापन का प्रचार आता रहता है, तो इसलिए सूचनाएं मिल रही हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, संभावित है कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ जाए या बीच में ही आ जाए। तो इसको देखते हुए आज से हम आपके सामने ग्रामीण प्रवेश की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि लेखपाल परीक्षा में ग्रामीण प्रवेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रामीण प्रवेश में होता क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाता है ग्रामीण प्रवेश से? तो ग्रामीण प्रवेश से पूछा जाता है ग्राम क्या कहलाता है, ग्रामीण इकाई किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है ग्राम की, सबसे बड़ी इकाई क्या है ग्राम की, ग्राम सभा किसे कहते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था, या ग्राम सभा में लेखपालों की व्यवस्था, या विभिन्न प्रकार की ग्रामीण परियोजनाएं, या विभिन्न प्रकार की ग्रामीण योजनाएं, या विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित योजनाएं। इनसे संबंधित क्वेश्चन ही कहाँ से आएंगे? आपके ग्रामीण परिवेश से आएंगे। तो आज से हम लोग श्रृंखला शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश को पढ़ाने की। ठीक है, रेगुलर जब तक खत्म नहीं होता है हम आपको ग्रामीण परिवेश का वीडियो देते ही रहेंगे, और आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश। ठीक है, अच्छा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे साधारण तौर पे कि ग्राम किसे कहा जाता है। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सब जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? सही है, जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान क्यों? क्योंकि भारत जो है, भारतवासियों का जो प्रमुख व्यवसाय है, जिस वजह से पहचाने जाते हैं, उसको शायद से श्यामला भूमि और यहाँ की कृषि की वजह से ही जाना और पहचाना जाता है। तो ग्राम क्या है? ठीक है, विभिन्न समुदाय के ऐसे लोग जो कृषि कार्यों से संबंध रखते हैं और एक ही भूभाग में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ग्राम के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अभी आपको लग रहा होगा परिभाषा की जरूरत कहाँ है, हालांकि परिभाषा आने की संभावना कम ही होती है, फिर भी कुछ लोगों की परिभाषाएं कभी कभी आ जाती हैं। जैसे आपके सेरेंडेसन ने क्या कहा? सेरेंडेसन और सेंडरसन एक ही हैं, दो दो जगह इनका नाम कहीं कहीं सेरेंडेसन लिखा होता है और अधिकतर जगहों पर सेंडरसन लिखा होता है। तो सेंडरसन ने क्या कहा कि ग्रामीण समुदाय स्थानीय लोगों की सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सम्मिलित स्वरूप है। क्या बताया इन्होंने? कि जो ग्रामीण समुदाय है वो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वहां की सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि का मिला जुला हुआ क्या है? स्वरूप है। उसके बाद में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, ये एक बुक है जिसने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है। देखिए, समाजशास्त्र जैसा बहुत कुछ दिख रहा होगा ना, क्योंकि समाजशास्त्र में भी ग्रामीण व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनेंगे, एकाकी परिवार से बड़ा समूह। क्या कहा? एकाकी परिवार से बड़ा समूह जो एक बड़े निवास में अनेक स्थानों पर रहता हो और घनिष्ठ संबंधों से जुड़ा हो, या फिर संयुक्त रूप से कृषि कार्य करता हो। एकाकी परिवार में कौन होते हैं? माता पिता और कौन? भाई बहन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकाकी परिवार। तो इन्होंने क्या कहा? एकाकी परिवार से बड़ा समूह, यानी जहां पर माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ इत्यादि लोग रहते हैं। ठीक है, तभी तो एकाकी परिवार से बड़ा समूह हुआ, इत्यादि लोग रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? एक बड़े निवास में, एक ही घर में या एक बड़े निवास स्थान में जगह जगह पर रहते हैं। साथ साथ क्या होता है? समस्त कृषि कार्यों को संयुक्त रूप से करते हैं और आपस में इनमें क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए, गांव के लोग परस्पर आपस से एक दूसरे को जानते ही रहते हैं। चाचा दादा बुआ तरह तरह के जो है रिश्तों से संबोधन करते रहते हैं सब एक दूसरे को, और परस्पर एक दूसरे के कामों में सहयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस ने क्या कहा कि एकाकी परिवार से बड़ा एक ऐसा समूह जो एक ही स्थान पर रहता हो और क्या करता हो? एक दूसरे को कार्यों में सहायता करता हो, और उसके साथ साथ क्या करता है? परस्पर घनिष्ठ संबंध भी स्थापित रखता हो। उसको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल नया है सिलेबस। जैसे ही दिक्कत होगी आप लोगों को तो हमको कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में
आपके एक समाजशास्त्री हैं मेरिल और एड्रेस, दोनों लोग संयुक्त रूप से क्रो एंड क्रो की तरह काम करते थे। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्रो एंड क्रो, मैकाबर एंड मैकाइवर पढ़ा है ना। तो उसी तरीके से मेरिल और एड्रेस ये दो लोग थे। इन्होंने क्या कहा कि छोटे केंद्र के चारों ओर प्राकृतिक हितों में भाग लेने वाली संस्था ही ग्रामीण समाज कहलाता है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि छोटे केंद्र, भाई गांव में क्या होता है, अलग अलग गांव बटे होते हैं ना छोटे छोटे हिस्सों में। तो उन्होंने कहा छोटे केंद्र में चारों ओर से, चारों तरफ से गांव बना होता है, खेत पात हरियाली बाग बगीचा और प्राकृतिक हितों में काम करने वाले। भाई किसान क्या करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, मछली पालन करते हैं, दुग्ध का व्यवसाय करते हैं, चारा की व्यवस्था करते हैं, पशुपालन करते हैं। इन सभी तरीकों से वो क्या करते हैं, प्रकृति का सहयोग या प्रकृति के हित में ही तो कार्य कर रहे होते हैं। पेड़ लगाते हैं, बाग लगाते हैं, और आप तो जानते हैं कि इन सभी चीजों से क्या होता है, प्राकृतिक हितों की रक्षा होती है। तो इन्होंने क्या कहा मेरीलैंड एंड्रेस ने कि छोटे केंद्र के चारों ओर ऐसे व्यक्ति जो छोटे केंद्र के किनारे किनारे रहते हैं और प्राकृतिक हितों में के लिए कार्य करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। साधारण तरीके से एक बार फिर सुन लीजिए ताकि दिक्कत ना होने पाए। नई चीज है, हालांकि आप लोग सब अच्छे बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ते ही रहते होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं साधारण शब्दों में क्या क्या हुआ। सैंडरसन ने क्या कहा कि ऐसा समुदाय जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सम्मिलित होकर कार्य करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सम्मिलित होकर कार्य करता है, उसको ग्राम कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस ने क्या कहा कि एकाकी परिवार से बड़ा वो समूह जो क्या करता हो, एक ही अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंध परस्पर रखता हो और आपस में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करता हो, उसे क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो ठीक है, बोलते रहिए कि समझ में आ रहा है। मेरिल और एड्रेस ने क्या कहा कि किसी छोटे केंद्र के चारों ओर रहने वाले और प्राकृतिक हितों में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, और ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। गुड, ठीक। तो अच्छा अब इन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। ऊपर हम लोग क्या जान रहे थे कि ग्राम किसे कहते हैं, क्या है ग्राम, या फिर ग्रामीण लोग कौन है, तो दोनों बात क्लियर हो गई है ना। भाई जो उनका निवास स्थान है वो ग्राम, और जो उनके कार्य हो गए वो ग्रामीण। भाई एक ही साथ एक जगह पर निवास करने वाले, प्राकृतिक हितों की रक्षा करने वाले लोग, या फिर एक दूसरे के सहयोग से काम करने वाले लोग, या फिर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाले लोग, या फिर प्राकृतिक हितों में तत्पर रहने वाले लोग क्या कहलाए, ग्रामीण कहलाए। और प्राकृतिक हितों में तत्पर जगह, या फिर एक साथ सभी के सहयोग से काम करने वाली जगह, या फिर चारों ओर से प्रकृति से घिरी हुई छोटी छोटी जगह जिसमें लोग रहते हैं, क्या कहलाई, ग्राम कहलाई। ठीक, समझ में तो आ रहा है ना। अब ये हुआ ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या क्या है। ठीक, क्यों हम जानते हैं ग्रामीण समुदाय को, कैसे पता है, क्या खास बात है ग्रामीण समुदाय की। तो सबसे पहली बात है कि कम जनसंख्या घनत्व होता है। आप शहरों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में देखिए, वहां पे होता क्या है कि जगह कम होती है और रहने वालों की संख्या ज्यादा होती है, मकान ज्यादा बने होते हैं, ऐसा होता है ना। जबकि गाँव में क्या होता है, घर कम होते हैं और खेत ज्यादा होते हैं, बाग बगीचे ज्यादा होते हैं। यानी रहने वाले लोग, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया, जितना जमीन है उसकी अपेक्षा रहने वालों की संख्या का क्या है, कम है। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व गाँव में कैसा होता है, कम होता है। ठीक, उसके बाद धर्म प्रथा रूढ़ी आदि पर लोग विश्वास करते हैं। भाई पूजा वूजा देखो, वहाँ कभी नाग देवता की पूजा होती है, कभी काली माता की पूजा होती है, कभी वो गांव के किनारे बाबा कौन से रहते हैं, डुहार बाबा की कभी कभी पूजा होती है। अब हम सभी लोग जानते हैं ना, क्योंकि क्या है, भारत गाँव का देश है, तो छोटी छोटी चीजें तो हम सभी को जानना चाहिए ना। तो यहाँ कभी न कभी किसी न किसी देवी देवता की पूजा होती ही होती रहती है। निरंतर हम लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारा अन्न उत्पादित होता है तो भी हम लोग किसी न किसी देवता की पूजा जरूर करते हैं। आज ही को ले लीजिए, आज कौन सी तिथि है, आज कुछ खास है, आज अक्षय तृतीया है। क्या है आज, अक्षय तृतीया है। आज के दिन भी क्या करते हैं गांव वाले, बैल हल वगैरह वगैरह की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मिट्टी बैल हल वगैरह की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वो लोग प्रत्येक कार्य को किससे जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, और अंधविश्वास से भी डरते भी है ना कि इस बार पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता गुस्सा हो जाएंगे, अनिष्ट हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। ठीक, नाग देवता निकल के चले आएंगे, है ना, या आंधी आ जाएगा,
पौधे तक गुस्सा हो जाएंगे तो क्या आएगा, आंधी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सभी देवताओं की, सभी धर्मों की वो लोग पूजा करते हैं और धार्मिक रीति रिवाजों को क्या करते हैं, मानते हैं। क्लियर। हाँ। उसके बाद क्या होता है, प्रकृति से निकटता। अब प्रकृति से तो इनकी निकटता रहेगी, हरे भरे पेड़ पौधे वगैरह के पास पास रहते हैं, तो इनकी निकटता किस चीज से होती है, प्रकृति से। और अपने हर काम के लिए लोग प्रकृति के ही नजदीक रहते हैं। यहाँ तक कि कोई जहरीला जीव काट ले तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीम का पत्ता खिलाएंगे या फिर घी पिलाएंगे, और दोनों ही औषधीय हैं। पक्का। ऐसा तो है नहीं कि इनका आडंबर है, वास्तव में वो एक औषधि है। हालांकि हम लोग, जो लोग नगरों में चले आए हैं गाँव से निकल करके, वो धीरे धीरे इन चीजों के महत्व को कम समझने लग गए हैं। तमाम सारे फूलों से भी उपचार होता है, अनाजों से भी उपचार होता है, ठीक, गेंदा के फूल से उपचार होता है, गुड़हल के फूल से पाचन शक्ति बढ़ाने का काम होता है। तमाम सारे फूल हैं, गुलाब के फूल से आंत का जो जर होता है, आंत जर, आंत जर किसे कहते हैं, जब पीलिया जैसी स्थिति आ जाती है तो उसमें गुलाब के फूल का शरबत काम करता है। बाकी भी जितने बेल करेला जो भी चीजें हैं, इनसे तमाम सारे औषधीय गुण वाली चीजें प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से गांव वालों की निकटता किससे होती है, प्रकृति से होती है। ग्रामीण समुदाय की खासियत है कि इनकी निकटता होती है किससे, प्रकृति से होती है। फिर क्या है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। भाई ये सबको प्राथमिक संबंध से जोड़ते हैं, ठीक। तो काका लगते हैं, चाचा लगते हैं, ताऊ जी लगते हैं, दादाजी लगते हैं, सब लोग गांव में एक दूसरे को किसी न किसी प्राथमिक संबंध से ही जोड़ के रखते हैं। हमारे प्राथमिक संबंध कौन से हैं, चाचा, बुआ, बाबा, दादी, मम्मी, पापा, भाई बहन, ये तो हमारे प्राथमिक संबंध है। और गांव वाले आपस में एक दूसरे को इन्हीं संबंधों के द्वारा जोड़े हुए होते हैं, ठीक। इसका मतलब इन लोगों के पास प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। समझ में आ रहा है ना, क्या क्या खासियत है। कम जनसंख्या घनत्व होता है, धर्म प्रथा रूढ़ी आदि पर विश्वास करते हैं, प्रकृति से निकटता होती है, और साथ ही साथ प्राथमिक संबंधों की प्रधानता भी होती है। उसके बाद ग्रामीण विकास में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। भाई ये तो सब पुरानी स्थितियां थी, इस समय परिवर्तन भी तो हो रहा है, और उसी परिवर्तन को जानने के लिए तमाम सारे लोगों को नियुक्त किया गया है, आशा बहुओं को नियुक्त किया गया है, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, लेखपालों की भी व्यवस्था की गई है। अभी लेखपाल ही बनने जा रहे हैं ना आप लोग इस परीक्षा को लेकर के, तो लेखपाल भर्ती की जाती है, या फिर इसी तरीके से चकबंदी लेखपाल भर्ती की जाती है, या फिर इसी तरीके से ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती की जाती है, वीडीओ की भर्ती की जाती है। तो ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, या फिर ग्राम प्रधान को ही ले लीजिए, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ग्रामीण इकाइयों के लिए या ग्राम के लिए या ग्राम सभा के लिए अच्छे कार्य करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, और आपको भी इस पेपर के जरिए बताना है कि आप कितना जानते हैं इन बातों के बारे में। नियुक्त होके जाएंगे, ये क्यों पूछा जा रहा है आपसे, ताकि देखो जब टेट की परीक्षा होती है तो उसमें बाल विकास पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि शिक्षक नियुक्त होके कहाँ जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, तो जब तक वो बच्चों के बारे में अच्छे से नहीं जानेगा तब तक उनको अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो आप क्या करने जा रहे हैं, लेखपाल। और अगर आप ग्रामीण विकास अधिकारी भी बनने जा रहे हो, तो अगर ग्राम के बारे में आप कुछ भी नहीं जानेंगे तो वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस परीक्षा के जरिए आपके ज्ञान को बढ़ाया जाता है। ग्रामीण विकास में परिवर्तन कैसे कैसे आ रहा है। सबसे पहली बात तो सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन कैसे आ रहा है, देखिए जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति होती जा रही है और या फिर शिक्षा का विकास होता जा रहा है, लोगों के जीवन में तरह तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे जैसे पहले हल बैल वगैरह वगैरह के द्वारा लोग खेती करते थे और अच्छी आय खेती से नहीं हो पाती थी, या उन्नत किस्म के बीज खाद नहीं होते थे। वर्तमान में लोग देखिए, इस समय दवाई का टाइम है, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, अब लोग मशीनों से खेती करते हैं, खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया। या पहले रेडियो के जरिए लोग मौसम सुनते थे, अब मोबाइल की वजह से क्या हो गया, अपने अपने घरों में सुनते हैं, सभी घरों में लोग मौसम के बारे में अच्छी बातें जान लेते हैं, सुन लेते हैं। या फिर इसी तरीके से लोग बाहर निकलने लग गए हैं, बाहर के परिवेश से लोगों का मिलना जुलना हो गया है। या फिर आप ही जैसे लोग, आप लोग जाएंगे तो गांव में ही तो जाएंगे, तो पढ़ लिख के जाएंगे तो लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इस तरीके से अब सामाजिक जीवन में क्या होने लग गया है, परिवर्तन होने लग गया है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ आर्थिक जीवन में परिवर्तन? पहले की स्थिति ये थी कि उस समय जब खेती अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती थी, फसल अच्छा नहीं होता था।
या फिर अभी जैसे परसों मौसम में बता दिया गया, परसों नरसों से ही पेपर में आ गया कि 27 और 28 को आंधी तूफान वर्षा के योग बन रहे हैं, सूचना आ गई ना मौसम विभाग से। तो अब क्या हुआ, अब सभी किसान, अभी मान लो 3 दिन पहले आता सूचना, कुछ दिन पहले, और उस समय क्या हो जाता कि यही ना पता होता कि मान लो 3 दिन में अगर मानो जो है संसाधन से व्यक्ति कार्य करेंगे तो कितना तेज कर पाएंगे। लेकिन अब जिनके पास मशीनों की व्यवस्था हो गई है, लोगों ने जल्दी जल्दी कटाई बुआई करके अपने घर में रख लिया, ठीक है कल आंधी आएगा तो आएगा, तो ऐसे में उनके फसल का नुकसान तो होगा नहीं। और जब फसल अच्छी होगी तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, उस फसल को लेके जाके, अब तो देखिए तमाम सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं, सहकारी जो है भंडारण है, जहां पर लोगों के, किसान के अनाज को अच्छे दामों में खरीद भी लिया जाता है, बीच में मुनाफाखोरी नहीं होती है, साहूकारों वाली व्यवस्था भी खत्म हो गई है। तो इसलिए अब क्या हुआ है, लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अभी देखो पहले लोग जानते नहीं थे, पहले तो क्या होता था, राजनीति पहले कैसे होती थी कि एक साहूकार जी प्रधान बन गए और अगले बार अपने किसी, वो प्रेमचंद की कहानी तो पढ़े होंगे ना, किसी नौकर को बना दिए प्रधान। अब कहने को तो नौकर बेचारा प्रधान है, लेकिन वास्तव में प्रधान कौन होता था, साहूकार प्रधान होते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था। लेकिन अब समय के साथ साथ क्या हो गया, तमाम सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं कि कब अनुसूचित जाति के लोग प्रधान होंगे, कब जनजाति के लोग प्रधान होंगे, कब महिला प्रधान होगी, कब पिछड़े लोग प्रधान होंगे, कब जनरल होगा, कैटेगरी बढ़ गई है। साथ साथ पढ़ाई लिखाई की वजह से और भी सरकारी जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनकी वजह से पहले की अपेक्षा लोगों का बौद्धिक विकास भी ज्यादा अच्छा होने लगा है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, अच्छा समय भी बच रहा है, अब खेती किसानी सब मशीनों से कर लेंगे तो खाली समय भी तो बच रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, लोग राजनीति भी अच्छी करने लगे हैं और समझने लगे हैं। तो ऐसे में जो गाँव की राजनीति थी वो अब क्या हो गई है, अच्छी होने लगी है, यानी पुरानी वाली बात उसमें नहीं रह गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन। अभी सांस्कृतिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ परिवर्तन, सबसे पहले सांस्कृतिक जीवन, पहले क्या होता था, मनोरंजन के लिए हम लोग शादी विवाह इत्यादि को मनोरंजन का साधन जानते थे, या फिर मेले लगते थे। हम लोग की संस्कृति थी, कभी कोई मेला, कभी कोई मेला, कभी कोई मेला, और यही सब हमारे मनोरंजन का साधन होते थे, यही सब हमारे बौद्धिक विकास का भी साधन हुआ करते थे। लेकिन अब आज के दौर में, इस वैज्ञानिक युग में, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, टीवी आ गई, विज्ञान है तो सब विज्ञान ना, लेकिन जितनी भी चीजें आ रही हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और इनसे क्या हो रहा है, हमारे पास अच्छे मनोरंजन के साधन है और हम सांस्कृतिक विकास के भी बारे में जान रहे हैं। अच्छा, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव होगा, सामाजिक बदलाव भी हो रहा है ना, सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, संस्कृति और समाज किसे कहते हैं सब लोग जानते ही है ना भाई, विभिन्न ग्रामों से मिलकर के, नगर ग्राम जितने भी हैं, उपनगर, सभी से मिलकर के क्या बनता है, ग्रामीण या फिर किसी प्रकार का क्या बनता है, समाज बनता है। अब समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे होती है, उस समय की रूढ़ियों से, विचारों से, विचारधारों से ही सांस्कृतिक व्यवस्था बनती है। और इस समय सब टीवी भी देखते रहते हैं, सीरियल उरियल देखते हैं ना, तो जान रहे हैं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या। अभी जैसे एक बार बार निकला करता है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं सब लोग। अब भले पहले क्या होता था, बेटी के होने से ही दिक्कत हो गया है ना, अभी तो डर के मारे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो खुद को दिखाना है कि हम अच्छे लोग हैं ना, तो इसलिए वो दिखाते रहते हैं हम भी पढ़ा रहे हैं बेटी को, है ना, और प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, और पहले वाली बात भी नहीं रहेगी, बेटी के जन्म पे खुशी भी मनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, सांस्कृतिक दशा भी लोगों की क्या हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। अच्छा, आपको एक और बात बताते हैं कि गाँव की जो दशा है, वो गांव कई प्रकार के बटे हैं। जैसे कितने प्रकार के हमारे गांव बटे हैं, एक तो गैर कृषि वाले गांव, गैर कृषि वाले गांव 4 प्रकार के गांव बटे हैं हमारे। तो सबसे पहला कौन सा, गैर कृषि वाला गांव। तो ये कौन सा गांव है, कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के पास कृषि कार्य के लिए जो खेत पात्र वो कम होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे उद्योग करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, दूसरों के खेतों में जाकर के काम करते हैं। ऐसे लोगों के गाँव होते हैं ना गाँव में, तो ऐसे गांव क्या कहलाते हैं, गैर कृषि वाले गांव कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के गांव है हमारे उपनगरीय गांव। तो उपनगरीय ग्राम कैसे हैं, ऐसे गांव जो शहरों से जुड़े जुड़े गांव हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह हर 10-12 किलोमीटर पे गांव ही गांव रहता है। तो ऐसे गांव जो शहरों के किनारे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आधे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आधे कैसे लोग हैं, शहरों में आया जाया करते हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाओं से कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ बाजारों में काम करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ शहरों में काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके के गाँव को क्या कहते हैं, उपनगरीय गाँव कहते हैं। फिर
फिर तीसरे प्रकार का गांव होता है कृषि प्रधान ग्राम होता है। तो इसमें सब लोग अधिकतर लोग किससे जुड़े होते हैं, कृषि से ही जुड़े होते हैं। अब वो कृषि किसी प्रकार की भी हो, चाहे व्यवसायिक कृषि करते हो, चाहे जो है डेली खाने पीने वाली कृषि करते हो, मतलब किसी न किसी तरीके से वो लोग किससे जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं। और तीसरे प्रकार का गांव होता है औद्योगिक गांव। ये कैसा गांव होता है, टीवी में देखा होगा ना, कभी कभी किसी गांव में कोयले की वो हीरे की खान निकल के चली आई, अब वहां तो हीरा कंपनी बन गया, देखा है कभी ना। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग ये सब देखते हैं और जानते रहें, समझते रहें, ठीक है, क्योंकि साहित्य हमारे समाज का क्या है, दर्पण है। तो ऐसे में क्या, ऐसे गांव में क्या होता है कि अधिकतर लोग कृषि के बजाय उस उद्योग में ही जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, अच्छा पैसा पाने लगते हैं, इसलिए वो कृषि कम करते हैं, उस उद्योग पे अपना ध्यान ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज के ये ग्रामीण परिवेश का शुरुआती वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आप लोग बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।